बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। आज सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूज़र डिफ़ाइन कुछ हमारे पास CSS एलिमेंट्स हैं। उनमें से एक है आईडी और एक है सिलेक्टर। थोड़ा सा इसको देखने फिर इसको आगे देख के हमने आगे बनाना है। आईडी और सिलेक्टर में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि आईडी सिलेक्टर को हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, अगर हमने सिंगल एलिमेंट के साथ HTML के यूज़ करना हो तो आईडी यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम एट्रीब्यूट जो HTML का वो भी आईडी यूज़ करते हैं, और इसको नॉर्मली हम लोग नंबर साइन के साथ डिफाइन करते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास क्लास है। क्लास सेलेक्टर को हम नॉर्मली अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ इस्तेमाल करना हो तो यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारे अगर हमने टैग्स हैं उनके साथ एक ही जैसा फ़ॉन्ट स्टाइल या लेआउट सेट करनी है तो क्लास यूज़ करेंगे। और इसको जो HTML का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है क्लास, उसके साथ हम अपने टैग्स में कॉल करते हैं, और इसको जब हम रूल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो पीरियड साइन यूज़ करते हुए इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली आईडी नॉर्मली यूनिकली एक पेज पे आपका एक ही आईडी स्पेसिफिक नेम के साथ होगा, और क्लास अगर एक नाम से बनी हुई तो हम उसको मल्टीपल टैग के साथ अटैच कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप आज का जो हमारा मेन टास्क है वो ये होगा कि हमने एक वेब पेज लेआउट बनानी है। नॉर्मली हमारी जो वेबसाइट होती है कुछ इस तरह से होती है कि टॉप पे हमारे पास हेडर होता है, उसके बाद नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो नेविगेशन होती है, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं। उसके बाद साइड होती है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और दरमियान में नॉर्मली हमारे पास डाटा होता है जिसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं, और राइट साइड पे टिकर्स वगैरह चल रही हों या न्यूज़ चल रही हों वो होंगी, और बॉटम पे हमारे पास फुटर होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 कहने के मेन पार्ट्स हमारे पास एक वेब पेज के होते हैं। हमने कुछ इस तरह की ही लेआउट डिज़ाइन करनी है, और डिज़ाइन भी ऐसी करनी है कि चाहे रेजोल्यूशन जो भी हो, हमेशा हमारा जो वेब पेज है हमेशा वो ब्राउज़र के सेंटर में ही आए। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो वो सेंटर में आ जाए, दोनों जगहों पे, इस राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी खाली जगह आए। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसको ड्रीमवीवर में हम लोग बनाएंगे। ड्रीमवीवर 5 यूज़ कर लें, 6 यूज़ कर लें। बेसिकली हमने रूल्स ही बना के उसको लेके चलना है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास हमने यूज़ करना है, आज हमने यूज़ करना है डिव टैग। डिव टैग डिवीजन, डिव स्टैंड फॉर डिवीजन, और इसमें हम लोग डिफरेंट आईडीज़ अटैच करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट डिवीजन हैं सारी की सारी। तो आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम आईडीज़ यूज़ करते हुए इनको लेके चलेंगे। तो डिव टैग कुछ बना लेते हैं हम लोग। div div, और साथ हम लोगों ने डिफरेंट आईडीज़ अटैच करनी है। तो अभी मैं जस्ट इतना कॉपी करके इसको 6 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। अभी यानी आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने कोई भी रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो डिज़ाइन व्यू में ले आता हूँ। डिज़ाइन व्यू ला के मैं डिव में बेसिकली बस हमारे पास ये एक बॉक्स डिस्प्ले में आता है। जब भी हमने कोई CSS रूल बनाना है, बेसिकली मैं पहले ये चाह रहा हूँ, एक हमारे पास कंटेनर होता है नॉर्मली वेब पेजेस में, उसे हम लोग बोलते हैं रैपर। उसके अंदर ही सारे का सारा हमारा क्या होता है, वेब पेज होता है। वो बनाएंगे, यानी हमारा जो पहला टैग होगा वो रैपर का होगा, डिवीजन होगी, और सबसे यानी उसको क्लोज कर रहे होंगे, एंड पे क्लोज कर रहे होंगे। उसके अंदर ये फर्दर हमारे पास जो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बाकी चीज़ें होंगी, यानी हेडर, नेविगेशन, साइड, सेक्शन, न्यूज़ और फुटर, ये उसके अंदर ही होंगे। अच्छा, बेसिकली मैं चाह ये रहा हूँ कि इन तमाम को एक अलग-अलग बॉक्सेस बना दूँ, और फिर इनकी जो भी हमने सेटिंग करनी है वेब पेज पे उसको लेके हम लोग सेट करें। तो जब भी कोई नया CSS रूल बनाना है, आप लोगों ने इस जगह पे प्लस पे क्लिक करना है। अच्छा, ये भी वही चीज़ है जो मैं पहले बता रहा था कि क्लास कैन अप्लाई टू एनी HTML एलिमेंट, यानी मल्टीपल एलिमेंट के साथ भी अटैच हो सकती है या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। आईडी अप्लाइज टू ओनली वन HTML एलिमेंट, यानी जब भी आप आईडी बनाएंगे सिर्फ एक उसको किसी भी टैग के साथ या HTML एलिमेंट के साथ अटैच करेंगे। टैग्स यानी रीडिफाइन करते हैं हम, टैग्स के अंदर ही हम लोगों ने जो इनलाइन
CSS देखी थी, वो वाली चीज़ है। कंपाउंड में होता है कि आप यानी कंपाउंड बना लें, बनाने के बाद उसको मल्टीपल टैग्स के साथ अटैच करें, यानी कह लें कि एक तरह से हमारे पास ये यूज़र डिफाइन है। तो सबसे पहले हम इन तमाम को बॉक्सेस की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इसी को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी रैपर कॉमा स्पेस, यानी हमने कहा था अगर मल्टीपल हमने सिलेक्टर्स के साथ ही एक ही चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो पहला हम सिलेक्टर आएगा, उसके बाद कॉमा स्पेस अगला सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास हेडर है कॉमा, तीसरा सिलेक्टर हमारे पास नेव है, अगला सिलेक्टर हमारे पास असाइड है, अगला सिलेक्टर हमारे पास जो है असाइड के बाद हमारे पास सेक्शन है, अगला जो है हमारे पास है वो न्यूज़ का है, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो फुटर का है। ठीक है, और इसके बाद ओके करते हैं। मैंने ऊपर से कंपाउंड सेलेक्ट किया है और इसको हम ओके कर रहे हैं। अच्छा, हमने बेसिकली क्या डिस्प्ले करवाना है इनको, हमने इनको ब्लॉक की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। ओके कर दिए। ये बेसिकली हमने एक CSS रूल बना लिया जो कि हेडर पे, रैपर पे, हेडर पे, नेव पे, सब पे इम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम लोग कोड में चलते हैं। जो हमने बेसिकली ये हमारा चूँकि हम क्या कर रहे हैं, एक वेब पेज के अंदर ही CSS बना रहे हैं, तो ये कौन सी बन रही है हमारे पास, अभी फिलहाल इंटरनल बन रही है। फिर इसको हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको इंटरनल से एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ID में अगर जब आप लोग यहाँ पे डबल कोट्स देंगे तो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास ये सारे के सारे जो IDs हैं वो आ रही हैं। सबसे पहले रैपर लेनी है हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने हेडर लेनी है दूसरी, थर्ड वन हम लोगों ने लेनी है हेडर के बाद हमारे पास नेव है, नेव के बाद मैं सिर्फ जस्ट डबल कोट्स एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी IDs आ रही हैं। नेव के बाद मेरे पास असाइड है सबसे पहले वाली, और असाइड के बाद मेरे पास सेक्शन है, सेक्शन के बाद मेरे पास न्यूज़ है, और सबसे लास्ट में मेरे पास फुटर होगी। ठीक है। अच्छा, अब जब डिज़ाइन में जाकर देखते हैं तो हमारे पास अभी हमने चूँकि इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख दूँगा। ये क्या जी, ये हमारे पास हेडर है, ये टेक्स्ट डिस्प्ले में आएगा। बेसिकली डिव के दरम्यान में जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले में आएगा। ये मेरे पास क्या है, नेविगेशन है, ये मेरे पास साइड है, ये मेरे पास सेक्शन है, ये मेरे पास न्यूज़ है, और ये मेरे पास फुटर है। अच्छा, फुटर में तो बेसिकली चलें मैं अपना नेम ही डिस्प्ले करवा, नॉर्मली कॉपीराइट वगैरह आते हैं, और कॉपीराइट का सिंबल डालना हो तो एंड साइन COPY कॉपी, कॉपीराइट मैं कहता हूँ चलेंगे www.iub.edu.pk। ठीक है जी। अब ज़रा डिज़ाइन में जाके देखते हैं तो हमारे पास अभी हेडर आ गया, नेविगेशन आ, साइड आ गया, सेक्शन आ गया, न्यूज़ आ गया, और लास्ट वन आ गया। अच्छा, एक काम आपने और करना है, ये ज़रा गौर से देख लें कि रैपर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि सारे सारे जितने भी टैग्स होंगे रैपर के अंदर बंद होंगे। यानी इसको यहाँ से हम कट कर रहे हैं, Ctrl+X कर रहे हैं, और इसको इस लास्ट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यानी बेसिकली अब ये वाली चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है टैग और एंड ये वाला इस जगह पे हो रहा है। तो थोड़ा सा ये देखें कि अब वो जो ऊपर खाली जगह आ रही थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने इसके लिए हर एक कह लें कि जो हमने IDs बनाई हैं, हमने बेसिकली ये तो एक जनरल बनाई थी ना, तब आँख के लिए कहते डिस्प्ले ब्लॉक में हो। अब अलग-अलग हमने बेसिकली इनकी लोकेशन और इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने सेट करने हैं। तो डिज़ाइन में चलते हैं, डिज़ाइन से लेके चलते हैं।
अगला हम CSS रूल बनाने लगे हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं जी, आईडी है हमारे पास, आईडी का नाम क्या है जी, हमारे पास रैपर है, ओके कर देते हैं। अच्छा जी, रैपर को बेसिकली हम किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक तो ये कि भाई ये हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में आएगा और इसकी विड्थ बेसिकली ये हमारा रैपर ये होगा कि हमारे पास राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे खाली जगह किस तरह से है, इसको हम लोग इसलिए हम रैपर को यूज़ करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1024 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो, हाइट हम मेंशन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा आता जाएगा उसके हिसाब से इसकी हाइट नीचे को बढ़ती जाएगी। और दूसरा आपने ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैं करने जा रहा हूँ कि इस पे के राइट पे और इसके लेफ्ट पे जो मार्जिन आने हैं, राइट और लेफ्ट मार्जिन, वो ऑटो हों और ये ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन रहेगा। और थोड़ा सा हम बॉर्डर भी डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि विजिबिलिटी आ जाए हमारे पास। हम कहते हैं जी इसका बॉर्डर क्या होगा, सॉलिड होगा और थिक होगा थोड़ा सा। और अगर कलर भी कोई बॉर्डर को देना चाहें, चलें जी हम कलर भी ब्लू कलर दे देते हैं। हमने ये चीज़ें सेट कर दी हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिएगा ऑटोमेटिकली थिक ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, चलें इसको थिन सेट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। अच्छा, अब कोड में अगर आप लोग जाके देखें तो ऑटोमेटिकली ये जो रैपर का कह लें कि हमारे पास सेलेक्टर था, उसकी ये सारी की सारी विड्थ, मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट बॉर्डर, ये हम पहले खुद मैनुअल दे रहे थे, अब हमने डायलॉग बॉक्स से ये देना शुरू कर दिया, ये सारा हमने सेट कर दिया है। आगे चलते हैं जी, अब हम बेसिकली हमने इसका मेन लेआउट सेट कर लिया। नेक्स्ट रूल बनाते हैं। नेक्स्ट रूल हम किसके लिए बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं इसको, आप लोगों ने क्या करना है, कंपाउंड बेस नहीं रखना, आईडी बेस कर देना है। और नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, हेडर उसने ऑटोमेटिकली बता दिया जी, हेडर के लिए बनाएं। चलो जी हम हेडर के लिए बना रहे हैं। हेडर में हम क्या वही काम फिर करने लगे हैं कि हम बेसिकली इसको बॉक्स बना रहे हैं और बॉक्स में इसकी विड्थ हम लोग मेंशन कर रहे हैं। विड्थ तो होगी, हाइट मेंशन करते हैं, विड्थ तो पहले वाली है। हम कहते हैं जी इसकी हाइट जो 180 पिक्सल्स है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं जी, एक इमेज भी लगा देते हैं। बेसिकली यहाँ पे CSS में इमेज लगाने का फ़ायदा ये होगा, जब हम एक पेज CSS में चेंज करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं उन तमाम जगहों पे ये इमेज चेंज हो जाएगा। तो ब्राउज़ करते हैं जी, एक मैंने वेबसाइट का हेडर बनाया था, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके अलावा इसकी और हमने कोई भी ऑप्शंस वगैरह सेट नहीं करनी, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना तो कर लें। अगर समटाइम्स अगर इमेज नहीं आता तो कोई एक हमारे पास कलर आ जाए, डिस्प्ले हो जाए, तो ओके कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिकली हेडर अभी आ गया। इस टेक्स्ट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसको चलें बाद में हटा लेंगे। नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं, प्लस का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं आईडी। तो ऑटोमेटिकली हेडर पहला आ रहा है, तो हम हमने हेडर की नहीं करनी, हमने अब क्या करनी है, नैव की करनी है। नेविगेशन के लिए हमने क्या ऊपर बताया था कि ये हमारे पास क्या है, थर्ड वन क्या है, यहाँ से अगर देखें तो नैव है। नैव की हमने नेविगेशन की सेट करनी है कि इस पर हम क्या चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। नैव में हम लोग बेसिकली ये करेंगे कि सिर्फ लाइन हाइट मेंशन कर देते हैं। हम कहते हैं जी जो लाइन हाइट इसकी होगी वो 35 पिक्सल्स कह देते हैं। थोड़ा सा इसको कलर भी चलें कोई दे दें, लाइट सा ब्लू आ रहा तो ब्लूइश चलें कलर दे देते हैं हम लोग। या आप लोग यहाँ से भी पिक कर सकते हैं अगर देना चाहें। मैं ज़रा यहाँ से कलर एक चूज़ करके दे देता हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं। और थोड़ा सा अगर आप अच्छा, ये तो हमारे पास टेक्स्ट कलर आ रहा था, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट होगा। तो हम टेक्स्ट कलर नहीं सेट करते, टेक्स्ट कलर ब्लू पे चलिए रेड कर देते हैं, साथ कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा कंट्रास्ट भी हो जाएगा। और बैकग्राउंड में जाके हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से कलर इसका यहाँ से लेके सेट कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, इस पे थोड़ा सा कलर नहीं रहा, बॉक्स वाला टाइप में हमने सेट किया था रेड। तो हम क्या करते हैं जी, इसका कलर कोई और सेट करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो कलर से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलें बाद में सेट कर लेंगे इसको किसी और रूट के CSS के रूट के ज़रिए से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं जी, अब हमने नैव भी सेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट रूल बनाने लगे हैं।
वो किसके लिए होगा, असाइड के लिए। ये ऊपर वाले तो कोई इतने खास रूल नहीं थे, हमने कोई भी विड्थ मेंशन नहीं किया। असाइड, सेक्शन और न्यूज़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये राइट साइड पे, सेंटर में और लेफ्ट में आए। इनका आपने बहुत यानी ख्याल रख के बनाना होता है। अगर ये चीज़ समझ आ जाती है आपको तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। तो हम यहाँ से हमेशा क्या सेट करें, अभी आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं और असाइड चले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ गया है। ओके करते हैं हम। इसके लिए हम लोग क्या क्या सेट कर रहे हैं, एक तो इसकी हम विड्थ सेट करेंगे बेसिकली, और विड्थ हम लोगों ने जाकर सेट करनी है। बॉक्स में हम कह देते हैं ये जी हमारे पास 1024 है, तो चलें इसे हम कह देते हैं जी ये हमारे पास 150 पिक्सल विड्थ होगी इसकी। और ये पैडिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर तो आप ये सेम है फॉर ऑल रहने देते हैं और आप कह देते हैं 5 पिक्सल की पैडिंग, तो 5 पिक्सल राइट पे, 5 पिक्सल लेफ्ट पे, 5 टॉप पे, 5 बॉटम पे, चारों साइडों पे ये इम्प्लीमेंट होगा ये चीज़, ठीक है। और क्या करना है आप लोगों ने, ये फ्लोट का ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इसको फ्लोट करवाना है आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कहने के एट्रीब्यूट आप लोगों ने सेट करके आना है। और बैक कलर भी थोड़ा सा हम लोग सेट कर देते हैं। बैक कलर चले अब हम तो थोड़ा सा लाइट सेट कर दें, या चले हम चलें यही लेके चलते हैं हम लोग। ये सेट कर दिया हमने। एक तो हमने पैडिंग सेट की है 5 पिक्सल्स की दोनों साइडों पे। अब इट मीन कि अब जब हमने विड्थ काउंट करनी है तो 5 राइट पे, यानी हमारे पास जो बन रहा होगा ये बॉक्स 5 इस साइड पे और 5 इस साइड पे, यानी 10 पिक्सल्स लेके आगे हमने काउंट करना है, यानी 160 काउंट करना है आगे हमने जब नेक्स्ट लेके चलना है। अप्लाई, ओके, तो ये हमारे पास साइड बन गई। अच्छा, ये नया CSS रूल हम बनाते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने आईडी बतानी है। अब हमारे क्या पास क्या आ रही है, आईडी आ रही है हमारे पास सेक्शन, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको ज़रा हम जो इसमें सेट करनी है हम लोगों ने, इसमें बॉक्स पे ही जा रहे हैं हम लोग। और विड्थ मैं अभी फ़िलहाल इसी तरह से सेट कर देता हूँ कि 600 पिक्सल अगर ये हमारे पास हो जाते हैं, और हम इसकी जो पैडिंग है वो दोनों साइडों से 10 पिक्सल्स दे देते हैं, तो ये 620 हो जाएगी ये हमारे पास। और हम 160 वो सेट करके आए हैं, तो बाकी इन दोनों को प्लस कर लें अगर हम, तो हमारे पास 620 प्लस अगर हम लोग करें 160, तो ये हमारे पास 780 हो जाते हैं। और बाकी हमारे पास जो बच रही है वो फिर हम 1024 में से बचा के वो हम न्यूज़ के लिए रख लेंगे। अच्छा, एक काम ये किया, और दूसरा ये करना है इसको फ्लोट, ये वाला बात भी ज़रूर याद रखनी है आप लोगों ने। सेक्शन की भी आप लोगों ने इसको भी फ्लोट क्या करवाना है, लेफ्ट साइड पे ही रखना है। ये भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट कहने के एट्रीब्यूट, अगर ये सेट नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अप्लाई करते हैं जी। और इसमें हम लोगों ने भी सेक्शन में कोई कलर नहीं दिया, चलें बैकग्राउंड कलर भी कोई सेट कर आते हैं। ग्रे सेट कर देते हैं, हम लाइट ग्रे सेट कर देते हैं। अप्लाई कर देते हैं हम लोग और ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने अब क्या करना है, जो नेक्स्ट CSS का रूल बनाना है हम लोगों ने, वो किसके लिए बनाना है, हम लोगों ने न्यूज़ के लिए बनाना है, ठीक है। ओके करते हैं। और इसमें हमने क्या करना है जी, अब ज़रा चेक करके देख लेते हैं। एक तो ये कि इसका बैकग्राउंड कलर भी कोई हम सेट कर लेते हैं। चलिए मैं यहीं से लेता हूँ, जो ऊपर वाला है वही मैं इधर सेट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम वेरी कर लेते हैं। यहाँ से जाके हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बल्कि यहीं से थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ऐड टू कस्टम कलर करने के बाद ओके कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये तो बैकग्राउंड कलर से सेलेक्ट किया। अच्छा, इसमें जब बॉक्स में आना है, एक तो अब हमने क्या करना है, विड्थ बतानी है जो बाकी बची है हमारे पास। अगर हम इसको 800 काउंट करें तो हमारे पास ये तकरीबन आलमोस्ट जो हमारे पास बची है 1024 थी, तो 224, 34 एंड 44, 244 बची है हमारे पास। तो हम इसको क्या करते हैं, 234 दे देते हैं और पैडिंग में हम 5 पिक्सल्स दे देते हैं कि हमारा जो
डिस्टेंस है वो 5 पिक्सल है। अच्छा, इसमें फ्लोट, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले दो हमने क्या किया, लेफ्ट लेफ्ट किया, इसको क्या करना है आप लोगों ने, राइट साइड पे इसको और फ्लोट करवाना है। अप्लाई करते हैं तो आई थिंक बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेशन हमारी इसका मतलब है ठीक हुई है। अच्छा, अब हमारा लास्ट रूल रह गया CSS जो हमने बनाना है। प्लस करते हैं, किसके लिए बना रहे हैं, यहाँ से हर दफ़ा मैं अगर आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो काइंडली इसका ख्याल रखिएगा। हम फुटर के लिए बनाने जा रहे हैं CSS रूल। ओके, और हम क्या कर रहे हैं जी, फुटर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक तो हम कह देते हैं जी फुटर का नॉर्मली फ़ॉन्ट जो होता है छोटा होता है, 10 कर देते हैं। यानी थोड़ी सी मैं और यहाँ पे आपको चीज़ें सेट करके बता रहा हूँ। और नॉर्मली इसका जो हमारे पास फ़ॉन्ट कलर कन्वेंशन ही नॉर्मली चले वाइट कर देते हैं हम लोग। और हमारे पास जो लाइन हाइट है इसको भी हम लोग क्या देते हैं जी, चलें जी हमारे पास 40 पिक्सल है। अगर बिल ब्लिंक करवाना हो तो यहाँ से ब्लिंक पे चेक कर दें आप लोग। और फ़ॉन्ट फैमिली भी अगर सेट करना चाहें कर लें, चलें अभी मैं नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ, चलें जी इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारे पास, चलें ग्रे के साथ कम्बिनेशन बना लेते हैं, डार्क ग्रे होगा हमारे पास। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हम लोग देख लेते हैं जी, टेक्स्ट हमारा कहाँ पे आना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल, अच्छा ये स्टाइल आ रहा है, और हमारे पास ब्लॉक आ गया। टेक्स्ट अलाइन हम कह रहे हैं, टेक्स्ट नॉर्मली इसका सेंटर में होता है। और इसमें और कोई चीज़ सेट करनी हो अगर हम लोगों ने, अच्छा हाँ, और क्या आना, बॉक्स में जाके हम लोगों ने पहले तो फ्लोट सेट कर रहे थे राइट लेफ्ट, अब आपने क्या करना है, क्लियर जाना है और बोथ साइड क्लियर कर देनी है, ना राइट पे रहे ना लेफ्ट पे रहे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, यानी आप देखोगे मैं इन एट्रीब्यूट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बेस ही यही है आपके लेआउट डिज़ाइन की। अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास टेक्स्ट का मसला आ रहा है, वो आई थिंक तो सेंटर लाइन नहीं आ रहा, उसको देख लेते हैं। चलें टेक्स्ट लाइन, अच्छा राइट सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी सेंटर कर देते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास एक लेआउट सेट हो गई है। तो थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दूँ तो ताकि ज़रा डिस्प्ले में हमें पता चले कि वाकई हमारे पास, और यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ भी कुछ डाल देता हूँ, टेस्ट CSRT डाल देते हैं, इसको मैं कॉपी करके बेसिकली ये पैराग्राफ बन रहे होंगे बैक साइड पे, तो इसको ही मैं इधर से कॉपी करके साइड में दे देता हूँ ताकि प्रॉपर हमारे पास पता चले कि लेआउट भी बन के आ रही है या नहीं आ रही। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं, अब हम प्रॉपर एक हमारे पास डिस्प्ले में भी रहे। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं हम, सेव कर दिया हमने। और इसको अब हम लोग ब्राउज़र में चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास किस तरह की लेआउट ये डिस्प्ले में हमारे पास आ रही है। बिल्कुल जिस तरह की हम लोग चाह रहे थे तकरीबन उसी तरह की लेआउट आ गई है। तो नेविगेशन का कलर भी हमारे पास ग्रीन आ गया, वहाँ पर डिस्प्ले में सही नहीं आ रहा था, तो जो हमने सेट किया था लास्ट टाइम वही आ रहा है। तो ये हमारे पास लेआउट है। और दूसरी बात ये भी देखें कि हमारे पास रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा, तो इस साइड पे भी हमारे पास उतनी स्पेस खाली है और इस साइड पे भी हमारे पास उतनी स्पेस खाली आ रही है। अच्छा जी, आगे अब ये तो मैंने एक पेज के लिए यानी CSS बनाई, और ये अगर हम लोग जाके देखें कोड में तो ये हमारे पास बेसिकली ये नीचे तो सिर्फ IDs के साथ सेक्शन है या असाइड है, जो हमने रूल्स बनाए वो अटैच हुए हैं डिव के साथ। और जो हमारी सारी की सारी कह लेंगे CSS के रूल्स हैं वो इस पेज पे हेड के सेक्शन में ऊपर स्टाइल के टैग के अंदर पड़े हैं। अब तो ये एक पेज के लिए हैं, यानी ये हमारी इंटरनल CSS बनी हुई है। लेकिन मसला ये है कि अगर हमने 100 पेजेस हैं चेंज करनी होगी तो 100 में इंटरनली तो जाके हमने चेंज नहीं करनी, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बेसिकली एक CSS फाइल बनानी है।
और उसको इस पेज के साथ अटैच करना। तो क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं यहाँ से स्टाइल के टैग के अंदर से ये सारे जो स्टाइल बने हुए हैं इनको स्टाइल के टैग से पहले तक मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। एडिट से जाके क्या करता हूँ, कट करता हूँ और फाइल क्या कर रहा हूँ, न्यू बना रहा हूँ मैं। और मैं कौन सी फाइल की टाइप बना रहा हूँ, CSS फाइल बना रहा हूँ। ओके, और इसमें नॉर्मली कुछ भी नहीं होता टेक्स्ट हमारा, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है जी, ये CSS के रूल बन गए मेरे पास। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, चलिए माई स्टाइल से सेव कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली ये CSS फाइल सेव हो जाएगी। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो ये देखिए CSS बन जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस पेज में जाके मैंने अब क्या करना है, अब मुझे ये स्टाइल का टैग भी बेसिकली अब यहाँ पे इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ वो ही बनने होते हैं। अब मैं डिज़ाइन में भी आ जाता हूँ। चलिए डिज़ाइन में आके मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखें वो सारे का सारा जो भी चीज़ें थी उड़ गई हैं, क्योंकि इसका तो अटैच ही नहीं है। तो अगर आप इस पेज को जाकर देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होगा, सिर्फ डिव है और टेक्स्ट है। यानी इसको अगर मैं दोबारा से यहाँ पे रीलोड करवाऊँ तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं आ रहा। तो डिव जितना यानी क्या काम की चीज़ है उतना ही ये ख़तरनाक भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस पेज के साथ इस CSS को अटैच करता हूँ। अटैच कैसे करना है आप लोगों ने, अच्छा जी, अटैच स्टाइल शीट, यहाँ से ऑप्शन आ रहा है। और क्या करेंगे, हम लिंक कर रहे हैं, ब्राउज पे क्लिक किया मैंने, माई CSS को सिलेक्ट किया, ओके किया, लिंक हो के आ रही है, ओके। तो अगर कोड में जाके देखें तो कोड भी हमने पहले देखा था कि लिंक का टैग लगेगा हेड के सेक्शन के अंदर, हाइपर रेफरेंस स्टाइल का जो शीट का नाम है वो आ जाएगा, रिलेशन स्टाइल शीट का है, टाइप CSS है जो हम यानी पहले चीज़ कर चुके हैं। तो इसको सेव कर देते हैं हम लोग। और जब इस पेज से जाके दोबारा से हम लोग देखते हैं, इसको रीलोड करवाते हैं, तो इसमें वही वाली सारी की सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा, अब ये मैं CSS जो मैंने सेव किया माई स्टाइल के नाम से, जिन पेजेस के साथ मैं अटैच करता जाऊँगा यही वाली आउटपुट मेरे पास मिलेगी मुझे। और दूसरा ये होगा कि जब मैं एक उस CSS में एक जगह चेंज करूँगा तो तमाम पेजेस पे इफेक्ट आएगा। चलें इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाला वेब पेज है, चलें इसे मैं सेव एज़ कर देता हूँ, अटैच तो रहेगी। इसके साथ मैं कह देता हूँ जी ये मेरे पास सेकंड पेज है मेरे पास। इसको सेव कर दिया मैं, और थोड़ा सा इसमें चलें डिज़ाइन में जाके मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी बदल देता हूँ कि नज़र आए कि वाकई ये सेकंड पेज है। मैं क्या करता हूँ, चलें इस टेक्स्ट की जगह पे मैं टेक्स्ट से जाके H1 हेडिंग में कुछ लिख देता हूँ, दिस इज पेज सेकंड। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। और ये मेरे पास अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखूँ तो ये बन के आ रहा है, और इसमें भी मेरे पास वही की वही लेआउट आ गया। अब ये वाला पेज और ये वाला पेज यानी डिफरेंट दो पेजेस हैं, एक ही CSS अटैच है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम मैं ये करता हूँ, मैं चलें जाके इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करके आता हूँ तो देखिएगा कि दोनों पे ऑटोमेटिक इफेक्ट आ रहा है। ड्रीमवीवर में चलते हैं, हमारी CSS स्टाइल में चलते हैं, और सेक्शन में ये बैकग्राउंड कलर मेरे पास अगर यहाँ पे मौजूद है तो मैं क्या करता हूँ, बैक जाके और स्पेस प्रेस करता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से करना। चले अब मैं तो यहीं से कर रहा हूँ, वरना वहाँ से जाके भी ऑटोमेटिकली आप चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, चले ब्लू से मिलता जुलता ही कोई कलर मैं अगर यहाँ पे दे आता हूँ, और सेमी कॉलन ज़रूर डालना है अगर आप मैनुअल दे रहे हैं, और उसको सेव ज़रूर करना है। सेव नहीं होगा तो यहाँ पे स्टार बना हुआ होगा। और अब देखें, अब मैं इसको रीलोड करवाऊँगा, इफेक्ट इस पर भी आया, और इसको रीलोड करवाता हूँ तो इफेक्ट इस पर भी आ रहा है। यानी एक जगह चेंज किया CSS में, दोनों पेजेस पे 100 पेजेस भी होंगे तो उनमें भी ये चेंज आएगा। और चेंज काम क्या किया था हमने, एक CSS बेसिकली पहले इंटरनल बनाई, फिर उसका जो CSS के रूल्स बने थे उनको हमने क्या किया, हमने एक अलग CSS फाइल में रख लिया यहाँ पे, ताकि हम इसको मल्टीपल पेजेस के साथ अटैच कर सकें। और हम लोग चेंज करके भी देखा तो दोनों पेजेस पे चेंज भी आ रहा है। और अगर आपने यानी ये हमारे आपके सारे CSS रूल बने हुए हैं, यहाँ से रूल सेलेक्ट करें, इसमें अगर चेंज करना हो तो ये नीचे पेंसिल टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
CSS रूल डेफिनेशन फॉर रैपर खुल गया है। यानी किसी में भी आप यहाँ से जाके अगर आप मैनुअल यहाँ पे कोडिंग नहीं करना चाह रहे, अपनी मर्जी से डायलॉग बॉक्स से ये काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। ये CSS रूल साइट के लिए है। सेम है इसका यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई और लाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क अगर से यानी कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। और अब भी जाके देखेंगे तो हमारे पास साइड का जो कलर है मुझे लग रहा है सेव नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल CSS की हमारी सेव नहीं है। कंट्रोल S कर देता हूँ, यहाँ से स्टार भी ख़त्म हो गया, ये सेव हो गई है। थोड़ा सा ये ज़रूर ख्याल रखना कि जब CSS में आप लोग चेंज करें तो CSS भी सेव हो और वेब पेज भी सेव हो, दोनों जगह सेव करके आना है आप लोगों ने। इधर इधर भी करता हूँ तो मैं ये चेंज यहाँ पे भी आ रही है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह।